Will ChatGPT kill Google search engine? Will ChatGPT kill Google? Will ChatGPT kill the Google search engine? Near future, Google is about the kill ChatGPT. Can ChatGPT kill Google? ये सारे आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं और पढ़ने को मिल रही है या वीडियोस में आपको देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ChatGPT में इतनी पोटेंशियल है जिस बेसिस पे वो गूगल को रिप्लेस कर पाएगा या तो गूगल की लेगेसी खत्म हो जाएगी? तो वो हम देखेंगे कि ऐसा क्या पोटेंशियल है ChatGPT में जो ये सारी चीज़ कर सकता है। उसके पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ChatGPT है क्या। तो बेसिकली ChatGPT को आप कई तरीके से जानते होंगे, आपने कई सारे वीडियोस या आर्टिकल्स पढ़े होंगे ChatGPT के बारे में, जहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि मैं ChatGPT को इस तरीके से जानता था कि कई वीडियोस आया करते थे कि ChatGPT से कैसे पैसे कमाएं, ChatGPT जो है फ्यूचर रेवोल्यूशंस है जहाँ पे बिना कुछ के करोड़पति बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिस पे मैंने ChatGPT को जाना है। बाकी आप किस तरीके से जानते हो ChatGPT को वो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये सारे रीजन है जिस बेसिस पे आप ChatGPT को कहीं ना कहीं बेसिस रीजन से जानते हो। बट एग्जैक्टली ChatGPT है क्या, मैं आपको बता दूं कि ChatGPT जो है एक ओपन सोर्स AI है। इन शॉर्ट ये चैट बॉक्स है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हो किसी तरीके से, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो Q&A सेशंस हो, चाहे वो समरी हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो मिल जाती है और हर एक लैंग्वेज में मिल जाती है, चाहे वो इंडियन हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या जापानीज हो या रशियन हो। हंस क्यों रहा है भाई, रशियन लैंग्वेज नहीं है क्या? तो रशियन भी तो एक लैंग्वेज है। तो ये सारे लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। तो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया कि ChatGPT है क्या। अब ये इसमें क्या पोटेंशियल है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसी रीजंस के वजह से जब लॉन्च हुआ विद इन 9 डेज ये करीबन 9 मिलियन यूजर्स एक्टिव हो गए थे और दिसंबर जनवरी खत्म होते थे फरवरी तक ये जो यूजर्स है करीबन 200 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। अब ये यूजर्स 200 मिलियन डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे टिकटॉक पर 200 मिलियन यूज़र कंप्लीट करने में करीबन 9 मंथ लग गए थे और वहीं पे इंस्टाग्राम में करीबन 2.5 साल लग गए थे। हाँ, टिकटॉक वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी कला की प्रतिभा दिखा रहे थे। भाई इस पे भी तू हंस रहा है, तू प्रतिभा ही दिखा रहे थे ना टिकटॉक पे, वही तो चल रहा है यार। तो चलो आ जाते हैं। तो 200 मिलियन यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी ड्यूरिंग द लॉन्चिंग। अब इससे आइडिया लगा इतने इस डेटा के बेस पे इतने कॉन्फिडेंस है कि ये जो 2023 में फाइनेंशियल करीबन ये $200 मिलियन का प्रॉफिट का एस्टिमेशन है इनका। $200 मिलियन मैं आपको इंडियन रुपीस में अगर मैं आपको बता दूं तो ये करीबन होता है $16 बिलियन रुपीस, 16.40 बिलियन रुपीस होता है। और 2024 में सीधा 200 मिलियन से सीधा $1 बिलियन यानी कि 84 बिलियन रुपीस। आप सोच सकते हो इसका 0.0001% भी अगर आपको क्रेडिट हो गया तो आप इससे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। वैसे मुझे भी मिल जाए तो काफ़ी बेटर है, बट आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। वहाँ पे ChatGPT में 2 महीने लगे करीबन 200 मिलियन यूज़र्स एक्टिव करने में और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स है, वो भी 10 मंथ में। तो क्या कर रहे हो यार, इसको सब्सक्राइब करो और बढ़ाओ ताकि ChatGPT का एक मेरे सर के बाल तक का तो चैनल बन जाए, उतना ही काफ़ी है। चलो सब्सक्राइब बाद में कर लेना, अभी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ChatGPT के बढ़ते यूजर्स और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ChatGPT ने जो है ChatGPT प्लस लॉन्च किया है, जहां पे वो आपसे $20 जो है पर मंथ चार्ज करेंगे। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे ऐसे ही नहीं, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे करीबन $3 मिलियन का जो है पर मंथ का खर्चा आता है। तो उसको रिकवर करने के लिए जो है $20 चार्ज करेंगे और वहीं पे उसके अलावा देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स है, करीबन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स है। तो उसको भी तो कुछ रिकवरी चाहिए। जी आपने सही सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट का भी इसमें $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स है। यही रीज़न था ना कि दिसंबर में इसकी जो वैल्यूएशन है $20 बिलियन निकल के आई थी और विद इन 2 मंथ सोचो $9 बिलियन इंक्रीज हो गई। मतलब कि देखा जाए तो सीधा सीधा $29 बिलियन इनकी जो है वैल्यूएशन हो गई। तो ये कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया है कि या तो आप प्रेफरेबल रेट पे जो है प्रॉफिट शेयर करें या तो आप जो है ChatGPT का एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड सर्वर है उसमें यूज करने दे उसको। बदले में माइक्रोसॉफ्ट जो है ChatGPT को हेल्प करेगा ग्रो करने में। इन शॉर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारे लैंग्वेज में मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है वो, और कुछ नहीं। तो ChatGPT के बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से क्या गूगल खतरे में है?
मैं आपको बोलूँ तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट आपका क्या है कमेंट करके बताना। तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही गूगल ने भी अपना प्रोडक्ट गूगल बार्ड लॉन्च कर दिया। अब गूगल बार्ड है क्या? एज इट इज़ जो चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है वही है। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है दोनों जो चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रही है वही गूगल बार्ड भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि गूगल ने अपना प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर दिया चैट जीपीटी के अगेंस्ट में। तो इससे एक इंश्योर हो गया कि गूगल तो खतरे में नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड ये जो दो है कॉम्पिटिटर्स है, एआई को चैट बॉक्स कॉम्पिटिटर्स है, जहां पे दोनों में अच्छा खासा राइवलरी देखने को मिल सकता है। तो ये डाउट क्लियर हो जाता है कि गूगल को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या गूगल बार्ड पे भारी पड़ सकता है या गूगल बार्ड के दम पे गूगल अपनी जो लेगेसी है वो सेट रख सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गूगल बार्ड और चैट जीपीटी दोनों के जो यूजर्स है मतलब सेम ही है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एक दूसरे से बेहतर बनाती है चैट जीपीटी को भी और गूगल बार्ड को भी। तो उसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि चैट जीपीटी की जो डेटा है अब तक सिर्फ 2021 तक का ही डेटा अवेलेबल्स है, 2021 के बाद का डेटा अवेलेबल नहीं है। वहीं पे गूगल के पास अप टू डेट सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि अभी राइट नाउ जो ज़रूरत है सारी चीज़ें उनके पास है। मतलब कि एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी गूगल बार्ड के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। वहीं पे चैट जीपीटी के पास करीबन 340 बिलियन वर्ड्स है और यहाँ पे गूगल बार्ड के पास जो है अनलिमिटेड वर्ड्स है और वो एकदम अनलिमिटेड टाइम्स आपको जो है इजी वर्ड्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी और गूगल बार्ड। अब इससे पता चल रहा है कि गूगल बार्ड जो है चैट जीपीटी पे भारी पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी ने जो है यूनाइटेड स्टेट्स के जो लॉ एंड बिजनेस का एग्जाम है वो क्लियर किया है। यही नहीं, इसने जो है मेडिकल का भी एग्जाम क्लियर किया है। वहीं पे गूगल की जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट निकली है। इसी रीजंस के वजह से गूगल को करीबन $100 बिलियन का जो है मार्केट में साफ हो गया। और वहीं पे चैट जीपीटी ऑलरेडी दिसंबर को लॉन्च हो चुका है और गूगल बार्ड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ट्रायल वर्जन पे चल रहा है। इसी रीजंस के वजह से चैट जीपीटी जो है गूगल बार्ड से थोड़ा भारी पड़ता है। बट इससे क्या है कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को एक दूसरे से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हो सकता है और हेल्दी कॉम्पिटिशन्स क्यों ना हो, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे को क्या है, सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए, यानी कि अपने को इन्फॉर्मेशन मिलने से अच्छा है कौन कम पैसे में कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो हमारे को तो कंपटीशन बेस्ट है, चाहे वो गूगल दे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट दे, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी दे, अपने को तो बेनिफिट से मतलब है एज अ कस्टमर। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और हाँ, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया हूँ, वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो बिंग सर्च इंजिन है उसने जो है चैट जीपीटी को चैट बॉक्स की तरह यूज़ करना चाह रहा है। वहीं पे गूगल की खुद की जो है सर्च इंजिन है जहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी में और गूगल का यहाँ पे खुद की मतलब सोर्स है। तो सारी रेवेन्यू गूगल के पास जाएगी खुद की और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट डायलूट होगी। बाकी तो कंपटीशन तो एकदम हेल्दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को इससे बेनिफिट ही होने वाला है। बाकी चैट जीपीटी जो है गूगल को रिप्लेस नहीं करने वाला है। आप ये बोल सकते हो कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है, यानी कि एक ऐसा बोल सकते हो कि गूगल का एक कॉम्पिटिटर अच्छे तरीके से खड़ा हो सकता है। तो आई होप सो आपको जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि चैट जीपीटी किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, दोनों में हेल्दी कॉम्पिटिशन्स क्रिएट हो रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ साथ में जो है सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो वीडियो को ख़त्म करें, चलो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।